जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। वैसे तो पूरा साल ही शिव भगवान को समर्पित होता है, यानी कि जब आप चाहें तब भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सावन में इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, सावन के सोमवार के बाद मंगलवार के दिन विशेष रूप मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक ये व्रत है मंगला गौरी व्रत। अतः विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पति भी उनके दीर्घायु होते हैं। कहते हैं कि जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो वो भी यदि यह मंगला गौरी व्रत रखती हैं तो उनके शीघ्र विवाह होता है। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वह भी अपनी मनोकामना के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं तब भी आप इस व्रत को अपनी मनोकामना रखते हुए कर सकती हैं। तो मंगला गौरी व्रत को करने की पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मंगला गौरी व्रत में सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करके माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसमें माँ पार्वती को लाल रंग के वस्त्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। इस पूजा में दीपक आटे के जलाने का प्रावधान है। आप आटे के दीपक बना लीजिए और जिनकी संख्या 16 होनी चाहिए। अगर आप 16 दीपक नहीं बनाना चाहते हैं तो उस पर 16 बत्ती लगा सकती हैं। 16 बत्ती रखकर फिर दीप प्रज्वलित कीजिएगा। इस पूजा में 16 प्रकार की चीज़ों को चढ़ाने का प्रावधान होता है। मतलब आप जो भी चढ़ा रही हैं उसे 16 की संख्या में चढ़ाइएगा। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, पान, लड्डू और सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ, इस प्रकार से आप 16 चीज़ें चढ़ा सकती हैं। 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार के अन्न भी रखे जाते हैं। अन्न चढ़ाने का भी विशेष प्रावधान है और उसे दान भी अवश्य करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत की कथा सुननी चाहिए और घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करने के बाद ज़रूरतमंदों को अन्न जरूर दान करना चाहिए। इस व्रत का एक विशेष नियम है जिसे आप अवश्य जान लीजिएगा कि जब आपके व्रत 5 साल हो जाते हैं, मतलब आप 5 साल तक व्रत रह चुके हैं, तो अंतिम मंगलवार को इस व्रत का आपको उद्यापन ज़रूर करना है। उद्यापन के बिना कोई भी व्रत आप रहते हो सारे व्रत अधूरे होते हैं। अतः उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो इस व्रत का उद्यापन 5 साल के उपरांत अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आप आगे रहना चाहते हैं तो दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद उद्यापन अवश्य कीजिएगा। इस व्रत में दूसरी ख्याल रखने वाली बात होती है कि आप जो भी माता रानी को चढ़ा रही हैं वो 16 की संख्या में होना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 16 महिलाओं को बुला लीजिए और उन्हें आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित कर सकते हैं। विशेष रूप से मंगला गौरी व्रत में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का जाप किया जाता है। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं जाप करना चाहते हैं तो ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्र जाप अवश्य कीजिएगा। व्रत में एक ही बार भोजन करने का प्रावधान है, अतः एक ही बार भोजन कीजिएगा और मंगला गौरी व्रत की जो कथा है उससे अवश्य सुनिएगा। व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, अतः व्रत का संकल्प लेते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्यवर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थ 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत अहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। जब तक आप किसी व्रत का संकल्प नहीं लेते हैं तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं होता है, अतः संकल्प जरूर लीजिएगा। और मंगला गौरी व्रत की कथा मैं अगली वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप शायद अधूरी ही छोड़ दो वीडियो। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगली व्रत की कथा भी आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि व्रत की कथा सुने बगैर आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो भोलेनाथ आप पर कृपा हमेशा बनाए रखें, ऐसी मेरी मनोकामना।